सीने में जलन या मैदे में तेज़ाबियत तकरीबन हर किसी को ही ये मसला है। तो शोएब आप हमें बताएं कि जो सीने में जलन या मैदे में जो तेज़ाबियत होती है ये क्या है? इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, जो मैदे की तेज़ाबियत है ना, ये लफ्ज़ ही हर किसी के मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि मेरे मैदे में तेज़ाबियत नहीं होती। हर इंसान का मैदा तेज़ाब बनाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसका काम ही यही होता है मैदे का, कि वो तेज़ाब बनाए और ख़ुराक जो हम खाते हैं उसको हज़म किया जाए। ये जो मैदे की तेज़ाबियत होती है जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली गर्ड होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। उसमें होता ये है कि मैदे की जो चीज़ें हैं, जो खाना है मैदे के अंदर, जो उसके अंदर एसिड है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है फूड पाइप में, खुराक की नाली के अंदर। इसी को आप मैदे की तेज़ाबियत या सीने की जलन कहते हैं। अब ये होता क्यों है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखें, जब आप खाना खाते हैं तो वो खुराक की नाली से नीचे चला जाता है मैदे में। हम्म। और मैदा और खुराक की नाली, इनके दरमियान में एक वैल्व होता है, वो बंद हो जाता है ताकि मैदे से खुराक दोबारा वापस फूड पाइप में, खुराक वाली नाली में ना जाए। हम्म। अगर वो वैल्व कमज़ोर हो जाए किसी वजह से, और ये कमज़ोर होता है अगर आप चाय, कॉफ़ी, शराब, इन चीज़ों का इस्तेमाल, या सिगरेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो वैल्व होता है ये कमज़ोर हो जाता है। जब ये हम्म। कमज़ोर हो जाएगा तो मैदे के अंदर जो खुराक होगी वो ऊपर वापस जाना आ शुरू जाएगी। हो जाएगी, वो वापस जाना शुरू हो जाएगी। पहली तो ये वजह होगी। फिर हम्म। उसके बाद दूसरी वजह मैदा खुद है। मैदा ज़ाहिर है एक हिस्सा, एक ऑर्गन है, उसकी एक कैपेसिटी है। अगर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा खाना डाल देंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, हम्म। तो उसकी वजह से क्या होगा, मैदा जब फुल होगा तो उसकी कैपेसिटी रीच कर जाएगी, वो भी फिर दोबारा वापस से आ वो जाएगी। वैल्व के ऊपर प्रेस करेगा और फूड जो है वो दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो हम्म। जाएगी। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको तेज़ाबियत होती है। हाँ, और यही वजह होती है कि जो इस तरह के मरीज होते हैं जिनको ये मसला होता है, वो क्या कहते हैं आपको कि डॉक्टर साहिबा हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद इतनी सवियर जलन होती है सीने में, ऐसे लगता है कि जो कुछ खाया ना वो वापस आ रहा है, यहाँ तक मुंह तक वापस आ रहा है। और हम्म। यही वजह है कि बाज़ अवत खांसी भी इसके साथ हो सकती है। रात को बार बार इस जलन की वजह से सवियर जलन होती है, तो बार बार उठना भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही इसकी वजह से एजदमा, ये जो दमा होता है, ये हम्म। गर्ड की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से दमा भी हो जाता है। रियली? बहुत सारे लोग, यस, 25 to 80%, 80% लोगों तक जिनको दमा होता है उनमें गर्ड भी होता है। मतलब उनमें ये बीमारी होती है तेज़ाबियत। वो जो सारी चीज़ें हैं वो खुराक की नाली से निकल के सांस की नाली में चली जाती हैं। उसकी वजह से सांस की नालियों में क्या होता है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तंग तंग हो जाती हैं। उसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है, इसी को दमा कहते हैं। हाँ। तो ये बहुत कॉमन है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से दमा भी होता है। तो अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, जिन लोगों को दमा है, तो हो सकता है उनका दमा भी कंट्रोल में आ जाए। यस। अच्छा शोएब, ये बताएं कि आजकल की जनरेशन में इतना कॉमन क्यों है? मतलब इतने यंगस्टर्स भी, इवन हम्म। 22-23 ईयर्स के बच्चे भी कहते हैं कि इनको मैदे में जलन होती है। हम्म। तो ये क्यों कॉमन है? ये देखें, कॉमन तो काफ़ी अरसे से है, ठीक है, हम्म। कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया, ठीक है, मोटापा अरूज पे है। हर दूसरा तीसरा बंदा देखें, बच्चे देखें, इतने मोटे हम्म। होते हैं वो, ठीक है। तो मोटापे की वजह से पेट में प्रेशर बढ़ता है। और जितना ज़्यादा मोटापा होगा, जितनी ज़्यादा चर्बी होगी, पेट पे प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और हम्म। जितना ज़्यादा प्रेशर मैदे के ऊपर पड़ेगा, तो वो कंटेंट्स उतने ही ज़्यादा फिर ऊपर ऊपर खुराक आ की नाली जाएंगे। में जाएंगे। फिर उसके अलावा जो हमारी गज़ाएँ हैं, हम्म। वो सारी आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड हैं। फिर ऑयली और तली हुई चीज़ें, फ्राइड फूड, ये मैकडोनल्ड, KFC वगैरह का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हम्म। करते हैं, तो उसकी वजह से एसिड जो है वो चाहे ज़्यादा प्रोड्यूस हो या ना हो, ये एक अलग बात है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके मैदे में एसिड ज़्यादा पैदा हो रहा है। अगर वो वेल्व जो ऊपर है वो ही लूज़ है, तो जितना नॉर्मली प्रोड्यूस होता है उतना भी अगर हो रहा है, वो भी आपको तेज़ाबियत महसूस होगी, क्योंकि वो मैदे की बजाय ऊपर खुराक की नाली के अंदर आ रहा है। ठीक है। और इसको हम कैसे घर में ट्रीट कर सकते हैं? इसको ट्रीट करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम्म। मोस्ट ऑफ द पीपल, जिन लोगों को ये होता है, गर्ड जो है वो ऑन एवरेज 20% लोगों को होता है। जो एडल्ट्स हैं, 20% एडल्ट्स को होता है, ऑलमोस्ट रोजाना होता है, हम्म। ठीक है। और ये आपके कंट्रोल में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने देखें, मैंने क्या चीज़ें मेंशन की, जो वेल्व है वो कमज़ोर कब पड़ता है, जब आप सिगरेट नोशी करते हैं, जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, जब आप कैफीन या चाय वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो आपने ट्रिगर फैक्टर को ढूंढना है कि हम्म। किस वजह से ये हो रहा है।
अगर आपको लग रहा है कि खाना ज़्यादा आप खा रहे हैं, खाना कम करके देखें। मुझे होता था, मैंने अपना खाना कम किया, ये पिछले दिनों जो कीटो डाइट की है तो बिल्कुल गायब हो गया। हालांकि कीटो डाइट में, जो कीटो डाइट होती है उसमें फैट आप ज़्यादा खाते हैं, चर्बी, ऑयल, ये चीज़ वगैरह, वो सब कुछ खाने के बावजूद मुझे गर्ड नहीं हुआ। और उसकी वजह यही थी, खाने का पोर्शन कम कर दिया था मैंने, बहुत कम हो गया था। तो खाने के पोर्शन को कम करें। अगर आप सिगरेट पीते हैं वो छोड़ के देखें, कम करके देखें, तो आपका ये मामला हल हो सकता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इससे नहीं फर्क पड़ता, तो वो क्या कर सकते हैं, एक एक तो चीज़ें हैं नेचुरल, जो कुदरती तौर पे एंट एसिड के तौर पे, मतलब एसिड के अपोजिट इफेक्ट रखती हैं, जैसे योगर्ट हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह की दवाइयाँ हैं, एक को कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआई जिनको कहते हैं। मैदे के कैप्सूल बड़े मशहूर हैं, हर जगह पे लोगों को पता होता है, भाई मैदे में दर्द हुआ है, डायरिया हुआ है, नाजिया, वॉमिटिंग, भाई मैदे के कैप्सूल देना और दो चार खा लिए, ठीक है। तो एक तो वो हो गए। दूसरे नंबर पे वो हिस्टामीन एंटागोनिस्ट्स होते हैं, H2RA एंटागोनिस्ट जो होते हैं, वो ये फेमोटिडीन और रेनिटिडीन के नाम से ये आते हैं। तो ये भी बिल्कुल वही काम करते हैं, एसिड प्रोडक्शन को कम कर देंगे, सुप्रेस कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो अलामात हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन परमानेंट हल तो नहीं है ये। जो मैदे के कैप्सूल हैं वो क्या करते हैं, वो एसिड की, जो एसिड पैदा हो रहा है तेजाब, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। लेकिन जूं ही आप छोड़ेंगे उनको खाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वही दोबारा मसला वहीं का वहीं हो जाएगा। तो इसका परमानेंट हल क्या है, वही जो मैंने आपको बताया है, खाना कम खाएं, स्मोकिंग छोड़ें, कैफीन वगैरह का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम करें। बिल्कुल। और इसीलिए अगर आपको कभी भी पेट में दर्द होती है ना, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, तो आपने अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, क्योंकि हार्ट की, दिल की जो दर्द होती है ना, वो भी यहाँ पे जा सकती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये वाकई में अच्छी बात की आपने। जो मैदे की तेजाबियत या सीने में जलन होती है, उसकी वजह से आपको बाज़ औक़ात पेट में, यहाँ पे बिल्कुल सीने के बिल्कुल नीचे दरमियान में आपको दर्द हो सकता है। आपको लगता है ऐसे ही ये जलन है, लेकिन बाज़ औक़ात दिल का दर्द भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अगर आपको ये पहले कभी नहीं हुआ और एकदम से ऐसा हुआ और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ जलन है, फिर भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये दिल का मसला हो। दिल का भी दर्द होता है। हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। मतलब अगर आप इसका इलाज नहीं करते और आपको गर्ड हो रहा है, बार बार रिगर्जिटेशन हो रही है, लेकिन आप इलाज नहीं कर रहे उसका, तो उसकी वजह से, क्योंकि जो खुराक की नाली होती है वो एसिड की मुतहम्मल नहीं होती, तो बार बार जब एसिड जाके, तेज़ाब जाके उस पर लगता रहता है, तो उसकी वजह से ईसोफेगस उसको कहते हैं, खुराक की नाली को, तो उसमें इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है। और अगर वो सोजिश परमानेंट रहे, काफ़ी अरसे से, सालों से है, तो फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो अनफॉर्चुनेटली कैंसर करवा सकती हैं। बिल्कुल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।